लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। यज्ञ के बाद फिर से विधिवत देव को राजपुरोहिताई वापस सौंपी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं सुशील, अब तुम्हारा विरोध करना व्यर्थ है। यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि देव राजपुरोहित यही हैं। आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? समारोह समाप्त हो चुका है, आप लोग जा सकते हैं। देखिए राधिका जी, आप ये चाहती थी कि मैं देव की राजपुरोहिती बचाने के लिए आपकी सहायता करूं, जो कि अब बिल्कुल सुरक्षित है। आपके घर वाले भी अपने घर लौट चुके हैं और मुझे लगता है कि अब मुझे भी अपने घर लौट जाना चाहिए। आप मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। देखिए, आप ये चाहती थी कि मैं आपके पति होने का नाटक करूं। मैंने वो किया। आप ये चाहती थी कि मैं देव की राजपुरोहिती बचाने में आपकी सहायता करूं। मैंने वो भी किया। अब मुझे लगता है कि आपको अपने परिवार को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। सच? मेरे परिवार ने आज बहुत सालों बाद इतनी सारी खुशियां देखी हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, उन्हें जाकर कुछ मत बताइएगा, वो फिर से टूट जाएंगे। जैसे आप अपने परिवार के बारे में सोच रही हैं, वैसे मैं भी अपने परिवार के बारे में सोच रहा हूं और मैं उनके प्रति गैर जिम्मेदार नहीं हो सकता। निकले सारे उड़ गए सब जाने का, मुझे जाना ही होगा। चाहत के ऐसे बदलो ये मंजर, कुछ टूट गया मेरे अंदर बिन आहट के। एहसास जगाए तूने जिस दिल में, फिर तोड़ा वही दिल कैसे तूने। अब तू ही आके बोल। माता राम जी, आप बैठ जाइए, अबे बाबू आ जाएंगे। अब वो कभी भी आए उससे क्या फर्क पड़ता है हनुमान। समारोह तो खत्म हो गया होगा। पर सोचे का बात ये है कि दामाद बाबू आज तक कभी ऐसा किए नहीं। एक आज्ञाकारी बच्चा की तरह सर झुका के हमरे हर कहे का पालन करते रहे। छोटा सा छोटा बात भी बताते थे हमका जरूर। तो आज ऐसा कौनो काम पड़ गया जो हमसे भी ज्यादा जरूरी हुई गया।
5 साल के बाद हमारा देव लौटा है। इस जश्न को मनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ना। वैशाली, तुमने कोई तैयारियां शुरू की कि नहीं? माँ जी लिस्ट बना तो रही हूँ। तू खड़ा खड़ा यहाँ क्या कर रहा है? जा देख ना काम शुरू हुआ कि नहीं। जा तो रहे हैं, बस गए। दे भैया। दे भैया, आप कहाँ चले? कहाँ चले? चलिए बैठिए यहाँ। अरे वो सब आएंगे, सब बाद में आएंगे। चलिए आप बैठिए यहाँ। इतने दिनों बाद आए, बैठिए ना। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आंखों से दूर नहीं होने देंगे। हाँ देव, जब से तू घर लौट के आया है, पूरे परिवार की खुशियां लौट आई हैं। और हम इस खुशी के मौके को पूरी धूमधाम के साथ मनाएंगे। तुझे मालूम है सबसे पहले क्या करने वाले? सुन, सबसे पहले हम लोग... अरे आप कहाँ बताएंगे? हम है ना बताने के लिए। देखिए भैया, हमने ना बहुत सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को न्योता भेज दिया है। सब आने वाले भी होंगे। और तो और साथ साथ रासलीला की भी व्यवस्था की है। अरे हाँ, मुझे भी कुछ याद आया। मैं अभी आई। हाँ बिरजू, हाँ छोटी बहू को बुला के ला जल्दी से। मैं वही कह रहा था कि मुझे... तुझे याद है पिछली बार रासलीला में तूने और राधिका ने कैसे जम के डांस किया था? लीजिए, बहू जी भी आ गए। बाजी, बहू जी आ गई हैं। मुझे एक जरूरी काम से जाना है। मैं हो क्या? अरे बेटा, ऐसा कौन सा काम है जो हमसे ज्यादा जरूरी है? कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप बैठ अपनी दादी के पास। आ गई छोटी बहू। देव, जरा इधर आना। इसे पहचानती हो ना? जानता है देव, जब तू हमें छोड़कर चला गया था तो छोटी बहू अपने कान्हा से बहुत नाराज हो गई थी। इसने तुम्हारा ये लॉकेट उतार कर भगवान के चरणों में रख दिया था और इसने कान्हा से वचन लिया था कि अब ये लॉकेट ये तेरे हाथों से ही पहनेगी। और देखो, कान्हा ने इसका मान रखते हुए तुझे वापस कर दिया हमें। छोटी बहू, अब तो तुम्हारा हट पूरा हो गया ना? चलो, अब देव तुम्हें ये लॉकेट पहनाएगा। लो। चल, इतना सोच क्या रहा है? छोटी बहू के गले में पहना दे इसे। तुझसे कैसे जुदा रहे। वाह, क्या जोड़ी है। मुझे एक जरूरी फोन करना है, मैं करके आता हूं। मैं अभी आई। सुनिए, ऐसे मत जाइए ना। बहुत हो गया राधिका जी, मैं नहीं जानता अब अपने परिवार को सच कैसे बताएंगे, लेकिन मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा।
मैं जा रहा हूँ। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अभी अंदर सब बैठे हुए हैं। नहीं, हमने कुछ भी नहीं देखा। हमने तो ये भी नहीं देखा चुप आप लोग प्यार इश्क मोहब्बत फरमा रहे हैं। तुम लोग यहाँ खड़े बातें कर रहे हो? बेटा, बातें करने के लिए बहुत समय मिल जाएगा तुम लोगों को, लेकिन बेटा अभी तो राजपुरोहित से मिलने बहुत सारे लोग आने वाले हैं और तुम लोग तैयार ही नहीं हो। चलो बेटा, चल के तैयार हो जाओ। अरे समय बहुत कम है, थोड़ी देर में देखना यहाँ कितनी चहल पहल होने वाली है। अरे अरे भैया, ये क्या कर रहे हैं? ये तोरण लगा रहे हैं कि तोरी के फूल? इतना जरा सा। अरे भाई, कम से कम 5-5 गेंदे के फूल की लड़ी होनी चाहिए, समझे कि नहीं? अब खड़े खड़े मुंह का देख रहे हो? लगाओ इसे तो। हमारे देव भैया राजपुरोहित हैं, कोई मजाक नहीं है, समझे? 5 साल के बाद लौटे हैं पूरे। अरे इधर आओ। ये इधर प्लेटफॉर्म क्यों नहीं लगाया अभी तक? अरे भाई, राजपुरोहित का सिंहासन कहाँ लगेगा? कितना कम वक्त रह गया, जल्दी करो। घर पे सब मेरे लिए परेशान होंगे। मैंने माता राम जी से वादा किया था कि मैं फिर कभी राधिका से नहीं मिलूंगा, पर राजपुरोहिती बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया? सिर्फ राजपुरोहिती बचाने के लिए? नहीं, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वजह राधिका है। क्यों बार बार वो मेरे ख्यालों में आती है? क्यों एक अनजाना सा एहसास मुझे बार बार उसकी तरफ खींचता है? क्यों उसकी नजदीकी मुझे इतना सुकून देती है? लेकिन ये नजदीकी गलत है। वैशाली, देखो तो कौन आया। अरे मिसेस सिन्हा, कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। देव बाबू दिख नहीं रहे हैं। अभी बुलाती हूँ। लीजिए, आ तो गया। आ बेटा। बधाई हो एक बार फिर से राजपुरोहित बनने के लिए। नमस्ते राजपुरोहित जी। आओ भाग हमारे, जो आज राजपुरोहित जी हमारे बीच मौजूद है। देव, पहचान रहे हो ना इन्हें? अरे पर छोटी बहू कहाँ है? दादी माँ, लो, छोटी बहू भी आ गई। तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल राधा कृष्ण की जोड़ी लग रही है। किसी की बुरी नजर न लगे।
राधे राधे। जय शिव शंभू। समा चाहते हैं कि शपथ हमारी आंखों के सामने ना हो सके। आप आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। आए का तो था ही, आपका पोता जो राजपुरोहित हुई गवाह जी। कहाँ है? तनिक मिलवाइए तो राजपुरोहित जी से। हाँ आइए ना, आइए। ये है हमारे राजपुरोहित। देव बेटा, ये है कात्यायनी देवी। खास आगरा से आई है तुम्हें बधाई देने। बहुत बहुत बधाई हो दाम देव बाबू। आपको राजपुरोहित बना देख बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आपकी दादी तो ऐसा ही इतना तारीफ कर रही हैं हमरा का सामने हम का हमरी हस्ती का बहुत बहुत छोटे हैं हम आपका सामने। ये आप क्या कह रही हैं कात्यायनी देवी जी? ऐसी बात नहीं है। आपको तो हम अलग से अच्छे से बधाई देंगे। अबे तो हम जरा देव बाबू से 2-4 बात कर लें। शुक्र है हमका पहचान तो रहे हैं, वरना इस गद्दी पर बैठकर तो बड़े बड़न का माथा घूम जाता है। पर हाथ जोड़कर एक विनती करत हैं हम, याद रखना हमका देव बाबू। मैं अभी आती। माताराम जी, मैं आपसे इसी के बारे में कुछ कहे का जरूरत नहीं। बहुत दुनिया देखे हैं हम, तुम्हारे शब्दों के मोहताज नहीं। तुम्हारा यहाँ होना सब कुछ कह रहा है देव बाबू। जय शिव शंभू। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तेरी याददाश्त वापस आ गई और तू फिर से पहले जैसा हो गया। अच्छा देव, तूने उन लोगों को सच बता तो दिया ना? सच तो आप लोगों को नहीं पता है। मैं देव नहीं, अभय हूं, और जिस परिवार की आप बात कर रही हैं वही मेरा अपना परिवार है। अरे किस सोच में पड़ गया? कुछ नहीं, वो मुझे एक जरूरी काम से जाना। अरे देव, अब कहाँ जाना तुझे? नहीं, तो कहीं नहीं जाएगा।
आज इतने सालों के बाद तो हमसे मिला है, राधिका से मिला है। अब तो कहीं नहीं जाएगा। मेरा जाना बहुत जरूरी है दादी माँ। ठीक है, अगर तेरी जिद है तो तू जा, मैं नहीं रोकूंगी। लेकिन एक वादा कर अपनी दादी से कि तू जल्द लौट आएगा। बोलता क्यों नहीं? पहले जैसा इंतजार तो नहीं करवाएगा ना? मैं जरूर आऊंगा।